नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। जीतेंगे जंग, खुल गई सुरंग। जी हां, उत्तरकाशी के टनल में फंसी जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। रेस्क्यू में जुटी एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। टनल के एंट्री पॉइंट से अमेरिकी ऑगर मशीन को ड्रिल किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आने के बाद सिलक्यारा में 40 एम्बुलेंस मंगवाई गई हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिंदगी मिलेगी दोबारा, सुरंग में सांस, बढ़ी जिंदगी की आस, चेहरे पर थकान, उम्मीदों की मुस्कान। बस कुछ घंटों का इंतजार और फिर टनल के बाहर आ जाएंगे 41 जाबाज मजदूर। उत्तरकाशी के टनल में फंसी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद जारी है। जाबाज मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वॉरफुट शुरू हो चुका है। करीब 1.5 हफ्ते से फंसे इन 41 मजदूरों को निकालने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। अब उम्मीद दिख रही है कि इन्हें सुरक्षित बस कुछ घंटों में ही बाहर निकाला जा सकता है। टनल में फंसे ये मजदूर लगातार जिंदगी और मौत से दो हाथ कर रहे हैं, लेकिन अब मजदूरों को नई उम्मीद जगी है। सुबह की पहली किरण ने मजदूर और उनके परिजनों को हौसला बढ़ाया है। सूत्रों के मुताबिक बस कुछ घंटे और फिर सारे मजदूरों को टनल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन के रेस्क्यू का आज 11वां दिन है और आज भी पूरी की पूरी मशीनें और मानव संसाधन यहां पर झोंक दिया गया है। लेकिन आज की सुबह एक थोड़ा शुभ संकेत लेकर के आई है। आगर मशीन ने अच्छा काम किया और वो जो 24 मीटर पर ड्रिल पिछली बार अटक गई थी और उसके बाद 4 दिन मशीन बंद खड़ी रही, तो उससे कहीं आगे निकल गई है। और अगर यही रफ्तार रही तो आज दिन भर और पूरी रात काम चलने के बाद कल सुबह ये ऑपरेशन ओवर होने की उम्मीद रहेगी। टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। बड़ी बड़ी मशीनों का आना जारी है। पीछे मेरे बगल में इस बड़े वाहन पर आप देख सकते हैं तो कितनी विशाल का एक मशीन यहाँ पर रखी हुई है। ये मशीन वही मशीन है जो ऊपर से जो वर्टिकल ड्रिल का काम करने में सहायक होगी। तो ये मशीनें लगातार आ रही हैं और इस मशीन का आकार, इस मशीन का साइज, इस मशीन की जो डिजाइन है वो देखकर आपको अंदाजा अपने आप ही लग जाएगा कि इसमें कितनी पावर होगी। हैवी मशीन का इतने बड़े वाहनों में आना ये इस बात का सबूत है कि ये मशीन काफी स्ट्रांग है। बहुत इसकी हॉर्स पावर बाकी मशीनों से बहुत ज्यादा है। टनल में रेस्क्यू का सफर गंतव्य की ओर तेजी से बढ़ता दिख रहा है। जिला प्रशासन ने पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस स्पॉट पर मंगवा ली है। अमेरिकन ऑगर मशीन अपना लगातार जलवा दिखा रही है। रात भर से पूरी तरह से काम हुआ है और अभी कोई अधिकृत सूचना तो नहीं आई है, लेकिन उसके काम में गुणात्मक वृद्धि है। यानी 24 मीटर जो पहले पाइप चला गया था उसके बाद भी काफी सफर इन्होंने तय कर लिया है। 32 मीटर पाइप सुबह तक डाल दिया गया था। अब इस समय तक और भी ज्यादा वृद्धि काम में हो गई होगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो एम्बुलेंस है उनको बुलाया गया है। तो एम्बुलेंस यहाँ पूरा बेड़ा यहाँ पर जिला प्रशासन ने बुला लिया है और उन्होंने इस बात की तस्दीक तो नहीं की कि आज ही कुछ होने वाला है, लेकिन ये जो एम्बुलेंस खड़ी है इस बात की गवाही दे रही हैं कि ये ऑपरेशन जो है आज बहुत तीव्र गति से चलने के बाद ओवर हो सकता है। क्योंकि आज 11वां दिन है और 41 लोग टनल में फंसे हुए हैं, तो इसको लेकर के पूरे देश की निगाहें यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगी है। पीएमओ लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है। तो आज जितने भी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, जिस तरह के भी हो रहे हैं, उसमें अमेरिकन ऑगर मशीन की भूमिका एक बार फिर महत्वपूर्ण होती दिख रही है। अब समझिए टनल में कहां फंसे हैं मजदूर। सिलक्यारा छोर से मजदूर अंदर गए थे। 2340 मीटर की सुरंग बन चुकी है। इसी हिस्से में 200 मीटर की सुरंग पर मलबा गिरा है। मलबा करीब 60 मीटर लंबाई में है, यानी मजदूर 260 मीटर के ऊपर फंसे हैं। लेकिन मजदूरों के पास मूव करने के लिए 2 किलोमीटर का इलाका है। 50 मीटर चौड़ी रोड और 2 किलोमीटर लंबाई में वो मूव कर सकते हैं। भी जान लेते हैं कि इन मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। मजदूरों को निकालने के लिए सरकार और एजेंसियां दिन रात एक किए हैं। मजदूरों के रेस्क्यू के लिए 3 तरफ से ड्रिलिंग का प्लान है। सिलक्यारा और बटकोट यानी सुरंग के दोनों ओर से ड्रिलिंग हो रही है। इसके अलावा वर्टिकल खुदाई भी जारी है। पहाड़ के ऊपर से भी सीधी खुदाई कर प्लेटफॉर्म बनाने का काम जारी है। सुरंग के बटकोट मुहाने से रेस्क्यू टनल बनाई जा रही है। अगर रेस्क्यू के बाकी प्लान फेल हो गए तो इससे मजदूरों को निकाला जाएगा।
में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए अब तक सरकार थाईलैंड और नॉर्वे के एक्सपर्ट की मदद ले चुकी है। कई इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट भी मजदूरों को निकालने में अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी रेस्क्यू टीम के सामने कई चुनौतियां पहाड़ की तरह खड़ी हैं। राहत कार्य में जुटी एजेंसियों का कहना है कि वो मलबा चीरकर मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालकर ही चैन की सांस लेंगे। दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि NHIDCL ने सिलक्यारा छोर से हॉरिजॉन्टल बोरिंग ऑपरेशन फिर से शुरू किया है, जिसमें एक बर्मा मशीन शामिल है। नेक्स्ट प्लान में हमारा हमें BRO को ये टास्क है कि जो बड़कोट साइड है वहां से भी हमें एक ट्रैक बनाना है, जो कि करीब 5 किलोमीटर का ट्रैक है, और उसके लिए तैयारी चल रही है। टनल में फंसे इन मजदूरों को लगातार खाना और पानी भी पहुंचाया जा रहा है। मजदूरों तक खाना पहुंचाने के लिए 6 इंच की पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बंद पड़ी सुरंग में छेद कर फिट किया गया है। सर उसमें हमने वेज पुलाव दिया है, ड्राई पनीर दिया है एंड राइस। कितने पैकेट बनाए आपने? सर ऑलमोस्ट वो 150 पैकेट्स थे सर। उनके लिए वेज पुलाव बनाया और मटर पनीर बनाया और चपाती बनाया, बटर चपाती, और ये 3 चीजें दी हमने। प्रॉपर पैक करके भेजा? हाँ, प्रॉपर हमने उनको पैक करके भेजा। एक पोर्शन के हिसाब से भेजे, एक आदमी के लिए 2 रोटी, एक आदमी के लिए 1 राइस और 1 सब्जी। कुछ खास निर्देश भी दिया गया था कैसे बनाना है? हाँ, बिल्कुल दिया गया था। हमने उनके लिए साफ सफाई से एकदम अच्छे से उनके लिए तैयार किया था। कम उनको मिर्ची वाला चाहिए था, कम मसालेदार, कम तेल चाहिए था उनको। इस पूरे हादसे पर PM मोदी और उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। CM धामी ने कहा कि मैं स्थिति पर करीब से नजर रख रहा हूं। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जो हमारे अन्य जो ऑगर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है, 2, 3, 4 ऑप्शन, उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सक्सेस हो जाए, तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले। और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं और हर संभव उनके स्तर से भी यहाँ पर सहायता के लिए कहा गया है। सभी एजेंसियां लगी हुई हैं। वहीं इस मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने टनल हादसे की एक विस्तृत जांच न्यायाधीशों की निगरानी में करवाने की मांग की है। लेकिन जो कमियां हैं उनको निश्चित ही हम विपक्ष के लोग हैं, हमारा काम है उनको इंगित करना ताकि सरकार उनको सुझाव के रूप में ले। टनल में जो चीजें होनी चाहिए, एस्केप पाथ बनने चाहिए। 4 किलोमीटर की टनल है, खुदा ना खास्ता 4.5 किलोमीटर की टनल है, और उसमें एस्केप पाथ्स बनने चाहिए जो हमेशा बनते हैं, वो नहीं है। वो एक बहुत बड़ी कमी है। जब भी कहीं ऐसी टनल बनती है उसमें ह्यूम पाइप्स का सहारा लिया जाता है ताकि कभी मिसहैपनिंग हो तो लोगों को खतरा ना हो। वो इसमें नहीं लिया गया। कंट्रोल ब्लास्टिंग की बात पिछले 7 महीने से मैं और आप लोग सारे जितने हमारे जागरूक पत्रकार हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि अनकंट्रोल ब्लास्टिंग हो रही, जबकि जो नियम है इसके आपदा प्रबंधन के उसमें ये साफ साफ है कि कहीं पर्वतीय श्रृंखलाओं में अगर कहीं ऐसे टनल्स बनेंगे तो उसमें कंट्रोल ब्लास्टिंग होनी चाहिए, जिसका पैमाना है कि इतने मीटर तक कंपन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसी के हिसाब से इनके बजट रखा जाता है जो एलोकेट किया जाता है, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है। एक इंक्वायरी होनी चाहिए। हम तो कहते हैं इसमें जजेस का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि अब हमको गवर्नमेंट से भरोसा नहीं है। 3-3, 4-4 CBI जांच के आदेश हाईकोर्ट कर चुकी है, और जो पहले से चल रहे हैं 3-3, 4-4 साल से, उनमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसी जिंदगी को बचाने के लिए वक्त के साथ रेस चल रही है। अब उम्मीद जग गई है कि बस कुछ घंटे और जल्द ही सभी मजदूर सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। अब देखना ये होगा कि ये इंतजार कब खत्म होता है और टनल में फंसे मजदूरों को दोबारा जिंदगी कब मिलती है। टीम न्यूज स्टेट। उत्तरकाशी की टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें कितना वक्त लगेगा, इसके बारे में स्थानीय प्रशासन की ओर से अभी तक कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मेंबर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा, जो भी बेस्ट ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो अगले 24 घंटे के अंदर सभी मजदूर बाहर होंगे। सभी को एक के कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। आप ठीक हो? हाँ ठीक है। कैमरा सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आपको दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुँचेंगे, घबराए नहीं। पिछले 10 दिनों से जिस तस्वीर का इंतजार था, आज वो एक नई उम्मीद लेकर आई।
मजदूर किन हालात में हैं, कैसे हैं, ये सेफ हैं, इन तमाम सवालों के जवाब टनल के अंदर से आई इन तस्वीरों ने दे दिया। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। मजदूरों के परिवार के लोग हताश हो रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उम्मीद टूट रही थी। रेस्क्यू करने वाली टीम को चिंता थी, अंदर के हालात कैसे हैं, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। लेकिन सिलक्यारा टनल के इस वीडियो ने परिवार वालों के साथ साथ रेस्क्यू टीम और उत्तराखंड की सरकार को भी नए उत्साह से भर दिया। जो हमारे अन्य जो ऑगर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है, 2-3-4 ऑप्शन, उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सक्सेस हो जाए, तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले। और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं और हर संभव उनके स्तर से भी यहाँ पर सहायता के लिए कहा गया है। सभी एजेंसियां लगी हुई हैं, सभी लोग अपना बेड सफर देने के लिए काम कर रहे हैं। टनल में फंसे सभी मजदूर ठीक हैं, उनकी गिनती भी की गई। कैमरे पर बारी बारी सभी ने रिस्पांस किया। टनल में मजदूरों तक रास्ता बनाने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू हो गया है। ड्रिलिंग करने वाली 3 मशीनें पहुंच चुकी हैं। 3 बड़े बड़े ट्रक के जरिए वर्टिकल ड्रिलिंग को सिलक्यारा लाया गया है। इनको सुरंग के ऊपरी हिस्से तक पहुंचाने के लिए बीआरओ ने ऊंचे पहाड़ तक अस्थायी सड़क निर्माण किया। माना जा रहा है कि कल यहां पर से ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी और इस ड्रिलिंग के जरिए वर्टिकल ड्रिलिंग जो होगी, वहां से जो प्लान बनाया गया है उससे इस टनल के अंदर पहुंचा जा सकेगा। ड्रिल करने का प्रोसेस वही होगा। एक बड़ी मशीन जिसको ड्रिल करने के लिए मंगाया गया है, वो जो है इसी पहाड़ के रास्ते ऊपर तक जाएगी और ड्रिल प्रोसेस को अंजाम देगी। वर्टिकल ड्रिलिंग के बाद जिन पाइप को उसमें डाला जाएगा, वो बड़े बड़े पाइप भी टनल तक लाए जा चुके हैं। ओडिशा से आर्मी की मदद से इन्हें पहले देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक लाया गया, वहां से फिर 8 ट्रक में इन पाइप को टनल तक लाया गया है। We're going to bring the 41 men out. It might take a little time. We're going to get it done. मजदूरों को जल्द से जल्द सही सलामत रेस्क्यू के लिए एक साथ 6 प्लान पर काम चल रहा है। लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। इसलिए टनल के ऊपर पहाड़ पर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू होने वाला है। दूसरी ओर मलबे के अंदर सुराख करने का काम भी अमेरिकी ऑगर मशीन से युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम बेहद ही सावधानी से किया जा रहा है। अभी तक 900 mm, 800 mm और 600 mm की 6 मीटर लंबी लोहे की पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक 4 पाइप यानी 24 मीटर तक मलबे में सुराख किया जा चुका है। 5वीं पाइप को ड्रिल के जरिए लगाने की कोशिश जारी है। कुल 53 मीटर तक मलबा है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए 60 मीटर तक पाइप डालना है। मलबे में ड्रिल कर इनमें पाइप को डालना कितना टफ टास्क है, इसे इस बात से समझ सकते हैं। 1 घंटे में 1 मीटर पाइप की ड्रिल होता है। अगर कोई रुकावट ना आए तो 5वीं पाइप के बाद अभी करीब 30 मीटर का हिस्सा बाकी है, यानी करीब 30 घंटे कम से कम अभी और लगेंगे। और रेस्क्यू टीम को किसी भी आपात स्थिति से बचाने के लिए सिलक्यारा सुरंग के मुहाने के अंदर 40 मीटर तक के खतरनाक हिस्से को सुरक्षित कर लिया गया है। रेस्क्यू में जुटी टीम की सुरक्षा के लिए अल्टरनेटिव माइक्रो टनल बनाई गई है। किसी भी इमरजेंसी में बचाव टीम इस अल्टरनेटिव माइक्रो चैनल में 40 मीटर के हिस्से से सुरक्षित बाहर आ सकती है। तो पिछले 11 दिनों से मजदूर एक बंद सुरंग में हैं। एक तरफ 53 मीटर लंबा मलबा, दूसरी ओर 441 मीटर लंबा पहाड़, बीच में 41 मजदूर। रेस्क्यू के लिए तमाम कोशिशें युद्ध स्तर पर चल रही हैं। अभी तक सब ठीक है, कैमरा भी अंदर जा चुका है, वॉकी टॉकी से बात भी हो रही है, लेकिन अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि मजदूर कब तक खुली हवा में सांस ले सकेंगे। हालांकि अंदर फंसे लोगों को स्वास्थ्य देखकर उनके घर वालों के चेहरे पर चमक आ गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। सिलक्यारा टनल में मजदूरों तक कैमरा पहुंच चुका है और अब बारी है रेस्क्यू की। अंदर का बाहर से संपर्क शुरू हुआ तो टनल में फंसे मजदूरों के परिवार वालों ने हल्की सी राहत की सांस ली। कैमरे पर अपनों को देखकर परिवार वालों की आंखें उम्मीद से चमक उठी। ये विश्वजीत है सर। ये विश्वजीत है सर। इस आवाज ने झारखंड से आए इंद्रजीत की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए।
छोटे भाई की सलामती के लिए दिन रात इंद्रजीत दुआ कर रहे हैं। न्यूज नेशन के कैमरे पर छोटे भाई को देखकर उनकी आवाज सुनकर राहत की सांस ली। इंद्रजीत के एक रिश्तेदार सुबोध भी 41 मजदूरों में से एक है। सभी को सही सलामत देखकर उनके भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यूपी के लखीमपुर से आए एक पिता के ये आंसू हैं। एक बेटे को रोड एक्सीडेंट में खो चुके हैं। दूसरा बेटा मंजीत चौधरी टनल में पिछले 10 दिनों से जिंदगी से जूझ रहा है। पिता की नजरें कमजोर हैं, आंखों से धुंधला दिखता है, इसलिए वीडियो में अपने बेटे को पहचान नहीं पाए, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी है। हम यही कहना चाहते हैं अब सरकार से कि हे नरेंद्र मोदी से यही कहना चाहते हैं कि एक बेटा हम खो चुके, दोबारा नहीं खोना चाहते। उसके कोशिश करके ही कोई उपाय निकाल कर हमारे भाई को और सारी टीम को बाहर निकाल दे। मजदूरों के परिवार के लोग रोज सुबह सूरज निकलते के साथ आ जाते हैं। देर शाम तक टनल के बाहर अपनों का इंतजार करते हैं, लेकिन अब एक उम्मीद के साथ घर लौटते हैं। भले ही देरी हो रही है, लेकिन उनके अपने टनल के अंदर सुरक्षित हैं। तो सुरंग के अंदर की पहली तस्वीर सामने आई। ये तो साफ हो गया है कि टनल के अंदर सभी सुरक्षित हैं। ऑपरेशन जिंदगी को और तेज कर दिया गया है। कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि जल्द से जल्द सुरंग से 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जा सके। इकतालीस जिंदगियों को बचाने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन। सुरंग में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू का अब तक का सबसे बड़ा प्लान। ऑपरेशन जिंदगी के 10 दिन और 40 मीटर दूर 41 जिंदगियां। इन 3 तस्वीरों से समझिए सुरंग में 41 मजदूर फंसे हैं जो 10 दिनों से टनल के अंदर हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि सभी ठीक हैं, सुरक्षित हैं। दूसरी अच्छी खबर ये भी है कि इनके पास 6 इंच की पाइपलाइन के जरिए भोजन पहुंच रहा है और अब इनका रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द इन मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जा सके। इन मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए 5 एजेंसियां जुटी हैं। इनमें शामिल हैं ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, SJVNL सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड, NHDICL नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और THDCL टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। देश की इन 5 नामी गिरामी बड़ी कंपनियों के अलावा इसमें BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन भी मदद कर रही है। सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए विदेशी एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने भी मोर्चा संभाल रखा है। उन्होंने हालात का जायजा लिया और कहा कि सभी मजदूरों को निकालने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। Multiple options being used. It's like knocking on 5 different doors, and each of those doors has a special characteristic, a special colour, a special lock, and so we're knocking on all the doors. We're trying to unlock all the doors. यमुनोत्री हाईवे पर यात्रा को रफ्तार देने के लिए सिलक्यारा टनल का काम शुरू हुआ था। इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। दिन रात इस टनल में काम चल रहा था। 12 नवंबर की रात लैंडस्लाइड के चलते टनल के एक हिस्से पर मलबा आ गया। 41 मजदूरों का बैच सुरंग के अंदर 2.5 किलोमीटर के फासले पर फंस गया। हादसे में चट्टान और मिट्टी की मोटी परतों ने सुरंग को पाट दिया। इसी मलबे को काटने के लिए टनल के अंदर से पाइप पहुंचाया जा रहा है। मलबे में 60 मीटर तक की खुदाई भी शुरू हो चुकी है। सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग और पहाड़ की साइड से ड्रिलिंग करना है। दूसरी तरफ पहाड़ के ऊपर से भी ड्रिलिंग के लिए काम शुरू किया जाना है। इसके लिए अप्रोच रोड का निर्माण किया जा रहा है, जहां से ड्रिलिंग होगी। टनल के अंदर की पहली तस्वीर सामने आने के बाद उम्मीद जगी है। सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजन भी अब राहत की सांस ले रहे हैं। तो उससे ये देखिए, ये वीडियो है
जो सामने आया है, जिसको हम न्यूज नेशन पे लगातार दिखा रहे हैं और तमाम लोग जो है उसमें एक एक करके आ रहे हैं। क्या आप लोग चाहते हैं वीडियो कैसा बनाया जाए, उनका नाम हो, एक एक करके लोग सामने आए? हाँ, उससे करके होगा तब तो वो साफ आएगा ना कि उसका नाम हो, हम ये हैं, और ये तो चेहरा दिखाई दे। ये तो सम्मिलित हो गया तो क्या चाहती हैं? वही चाहते हैं वो चेहरा दिखाई दे। हाँ। आप उनकी कौन लगती हैं? जो पति है उसकी। आप पत्नी हैं? हाँ। तो आपको पति दिखाई दिया अपने इसमें? नहीं, इसमें नहीं दिखाई दिया। तो आप क्या चाहती हैं? जब हम देखेंगे इसमें भी हम देखना चाहते हैं। अच्छा, चेहरा दिखाई दे ऐसा वीडियो आया? नहीं दिखाई। अब उम्मीद जगी है, ये पता है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। 41 जिंदगियों को टनल से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही ये मजदूर टनल से बाहर अपनों के बीच होंगे। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।